नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति सेवा चैनल पर, जहां हम सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के वे अमृत वचन जो अंधकार में भी हमारे जीवन में प्रकाश भर देते हैं। आज हम बात करेंगे उन बातों की जो अगर आपने अपने जीवन में उतार ली तो कोई शक्ति, कोई परिस्थिति, कोई मुश्किल आपको कभी हारने नहीं दे सकती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो जीवन में संघर्ष से डरता है वो जीवन से ही हार जाता है। हम सब चाहते हैं कि जिंदगी आसान हो, लेकिन सच ये है कि अगर रास्ते में पत्थर न हो तो मंजिल की कीमत कौन समझे। कभी कभी जीवन हमें कठिनाइयां इसलिए देता है क्योंकि वो हमें तोड़ना नहीं चाहता बल्कि मजबूत बनाना चाहता है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान दुखों में तपकर ही परिपक्व होता है। हर आंसू, हर असफलता, हर दर्द तुम्हें तुम्हारे असली रूप के करीब ले जाता है। भगवान कृष्ण का संदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, गीता का सबसे बड़ा सत्य है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। हमें से ज्यादातर लोग परिणाम पर ध्यान देते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? इन्हीं सवालों में हम अपनी ऊर्जा खो देते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब इंसान कर्म पर ध्यान देता है तो उसका मन शांत रहता है, लेकिन जब वो फल पर ध्यान देता है तो मन में भय, चिंता और हार का भाव आ जाता है। इसलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं, अपना हर कर्म भगवान को अर्पण करो। जब कर्म पूजा बन जाए तो असफलता का डर मिट जाता है। हार का मतलब असफलता नहीं होता। कभी हार को अंत मत समझो। हार सिर्फ एक संदेश है कि अभी तुम्हें और सीखना है। अर्जुन ने भी युद्ध भूमि में हार मान ली थी। उसने धनुष नीचे रख दिया था, कहा मुझसे नहीं होगा। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन उठो, तुम्हारा काम लड़ना है, परिणाम की चिंता करना नहीं। वहीं से शुरू हुआ कर्मयोग, जो बताता है कि असली हार तब होती है जब इंसान प्रयास करना छोड़ देता है। हर गिरना आगे बढ़ने की तैयारी है, हर रुकना एक नए आरंभ का संकेत है। गीता कहती है, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। जो अपने मन को जीत लेता है वो संसार की हर लड़ाई जीत सकता है। जब हम गुस्से, दुख, ईर्ष्या और तुलना में फंस जाते हैं तो मन हमारा दुश्मन बन जाता है, लेकिन जब हम शांति, विश्वास और भक्ति में जीते हैं तो मन हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। कृष्ण यही सिखाते हैं, बाहरी दुनिया को नहीं, अपने अंदर की दुनिया को जीतो, क्योंकि अंदर का संतुलन ही असली विजय है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है। तब याद रखो, शायद भगवान तुम्हें किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर अर्जुन को कुरुक्षेत्र की पीड़ा न मिलती तो वो गीता का अर्जुन नहीं बनता। अगर राम को वनवास न मिलता तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाते। इसीलिए हर कठिनाई, हर आंसू, हर हार भगवान की एक योजना होती है। वो तुम्हें गिराकर नहीं, ऊंचा उठाने के लिए भेजी जाती है। तुलना मत करो, हर आत्मा का मार्ग अलग है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह, यानी अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म को अपनाना भयावह है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। कभी अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि तुम्हें जो दिया गया है वो तुम्हारे विकास के लिए बिल्कुल सही है। दूसरों की राह पर चलकर तुम अपनी मंजिल कभी नहीं पा सकते। विश्वास रखो, हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। जब सब कुछ खत्म सा लगे, जब किसी पर भरोसा न रहे, जब खुद पर भी विश्वास डगमगाने लगे, तब याद रखना, भगवान कभी देर करते हैं लेकिन अंधकार में भी प्रकाश जरूर लाते हैं। हर रात के बाद सुबह आती है, हर आंधी के बाद इंद्रधनुष बनता है, हर आंसू के बाद मुस्कान लौटती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो अर्जुन,
समय तुम्हारे साथ है। जीवन में तुम्हारा सम्मान तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से तय होता है। जो इंसान अपने कर्म में ईमानदार होता है, वो देरसबेर जरूर चमकता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म पथ पर चलने वाला व्यक्ति चाहे धीरे चले पर निश्चित रूप से पहुंचेगा। इसलिए कभी जल्दबाजी मत करो, कभी दूसरों से तुलना मत करो। बस अपना रास्ता भगवान को समर्पित कर दो, फिर देखना जीवन खुद राह दिखा देगा। भगवद गीता में सबसे सुंदर शिक्षा यही है, जब तुम्हारा कर्म निस्वार्थ हो जाता है तब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। जब इंसान ये सोचकर काम करता है कि मुझे क्या मिलेगा, तो उसके अंदर भय और स्वार्थ बढ़ता है। लेकिन जब वो यही सोचता है कि मैं क्या दे सकता हूं, तो वही इंसान महान बनता है। यही निष्काम कर्म योग है, जहां कर्म पूजा है और हर कार्य भगवान के लिए समर्पण। ये बातें कभी हारने नहीं देंगी अगर तुम इन बातों को अपने जीवन में उतार लोगे। संघर्ष से डरना नहीं, परिणाम की चिंता छोड़ देना, मन को जीतना, कठिनाइयों को स्वीकार करना और कर्म को पूजा बनाना, तो कोई शक्ति तुम्हें कभी हरा नहीं सकती। हर बार जब जीवन कठिन लगे तो बस कृष्ण का यह वचन याद करना, उठो अर्जुन, तुम्हारा जन्म हारने के लिए नहीं हुआ। अगर तुम्हें यह बातें प्रेरणा देती है तो इसे अपने जीवन में अपनाओ, क्योंकि जब जीवन में कर्म और श्रद्धा साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। कर्म, विश्वास और आत्मबल का वो रहस्य जो हमें कभी हारने नहीं देता। श्री कृष्ण का पहला रहस्य धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो व्यक्ति धैर्य नहीं रख सकता वो न तो ज्ञान पा सकता है, न ध्यान, न शांति, न सुख। धैर्य मतलब सिर्फ इंतजार नहीं, बल्कि विश्वास रखना कि जो होना है वो सही समय पर ही होगा। आज के समय में लोग सब कुछ तुरंत चाहते हैं, अभी सफलता, अभी पैसा, अभी सम्मान। लेकिन गीता कहती है, प्रकृति अपने समय पर ही फल देती है। बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, पहले वो मिट्टी में दबता है, फिर अंधेरे में बढ़ता है और फिर सूरज की रोशनी में खिलता है। यानी अगर तुम धैर्यवान हो तो हार तुम्हारे पास आकर भी ठहर नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हृदय में स्थित हूं। इसका अर्थ यह है कि हमारे अंदर भी वही दिव्यता है जो अर्जुन में थी, जो हनुमान में थी, जो हर महान आत्मा में थी। हम अक्सर दूसरों को देखकर कहते हैं, काश मेरे पास वो ताकत होती। लेकिन सच तो यह है कि वो ताकत पहले से ही तुम्हारे अंदर है। बस तुम्हें विश्वास करना सीखना है। जो अपने अंदर के कृष्ण को पहचान लेता है वो कभी हार नहीं सकता। कृष्ण ने गीता में कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए संसार का कोई युद्ध कठिन नहीं। अर्जुन का युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं था, वो अपने मन के अंदर भी लड़ रहा था। भय, मोह और असमंजस से हम सब के अंदर भी एक कुरुक्षेत्र चलता है, जहां एक तरफ हमारी आशाएं होती है और दूसरी तरफ हमारे डर। जब हम अपने मन के डर को जीत लेते हैं तो बाहरी दुनिया खुद हार मान लेती है। कभी किसी से मत डरना, क्योंकि डर इंसान की शक्ति को निगल जाता है। कृष्ण कहते हैं, निर्भीक बनो अर्जुन, क्योंकि सत्य के साथ चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। असफलता का अर्थ सफलता की तैयारी। गीता सिखाती है कि असफलता भी ईश्वर की योजना है। कृष्ण कहते हैं, हर असफलता तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब ले जाती है। जब अर्जुन को पहली बार पराजय मिली तो वो टूट गया, लेकिन उसी हार ने उसे ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ाया। कभी अगर जिंदगी में असफलता मिले तो ये मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है, बल्कि ये सोचो कि भगवान तुम्हें कुछ नया सिखा रहे हैं। याद रखो, सफलता सिखाती नहीं, असफलता गढ़ती है। 5, दूसरों की निंदा या आलोचना से मत टूटो। कृष्ण ने कहा, जो स्वयं स्थिर है उसकी प्रशंसा या निंदा उसे प्रभावित नहीं करती। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं
वो उनकी सोच है, तुम्हारा सच नहीं। अगर तुम सच में अपने कर्म में विश्वास रखते हो तो किसी की बात तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि जो लोग कुछ करते हैं उनकी ही आलोचना होती है। कृष्ण कहते हैं, जो स्थिर है वही विजेता है, इसलिए अपने उद्देश्य पर टिके रहो। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मत रुको। भगवान ने हर आत्मा को एक अलग मार्ग दिया है, बस उसी मार्ग पर चलो, शांति अपने आप मिलेगी। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। आज के समय में यह सबसे बड़ा युद्ध है। मोबाइल, दिखावा, धन और इच्छाएं, ये सब इंसान को बांध लेती है, लेकिन जो इंसान अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो किसी से भी बड़ा विजेता है। कृष्ण सिखाते हैं कि जब तक हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं हैं। इसलिए संयम अपनाओ, शांति को जीवन का हिस्सा बनाओ और देखो कैसे मन स्थिर होकर तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। कर्म करते रहो, यही सबसे बड़ी साधना है। कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश यही है, कर्मयोगी कभी थकता नहीं, क्योंकि वो हर कर्म को ईश्वर के लिए करता है। जब तुम अपना हर कार्य भगवान को समर्पित कर देते हो तो कर्म बोझ नहीं, भक्ति बन जाता है। भले ही तुम खेत में काम करो या दफ्तर में या घर में, अगर वो कार्य निष्ठा से किया गया है तो वो पूजा है। कृष्ण ने कहा था, कर्म ही पूजा है और कर्म ही मोक्ष का मार्ग। जो ये समझ जाता है वो कभी हार नहीं मानता, क्योंकि उसका उद्देश्य फल नहीं, समर्पण होता है। गीता कहती है, जो सब प्राणियों में ईश्वर को देखता है वही सच्चा भक्त है। अगर तुम्हारे भीतर करुणा है, दूसरों के दुख से तुम्हारा मन पिघलता है, तो समझ लो तुम्हारे अंदर भगवान जीवित है। दूसरों की सेवा करना सिर्फ एक अच्छा कर्म नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जिस दिन तुम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने लगोगे, उस दिन से जीवन तुम्हें हारने नहीं देगा। कृष्ण कहते हैं, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो, क्योंकि विरोध करने से दुख बढ़ता है। हम अक्सर चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, क्यों ऐसा हुआ, क्यों मैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि शायद यही भगवान की योजना है। स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता है। जब हम चीजों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं तो भीतर से हल्के हो जाते हैं। याद रखो, जो अपने मन में शांति रखता है उसे कोई हरा नहीं सकता। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, उठो, तुम्हारा जन्म यश के लिए हुआ है, भय के लिए नहीं। हर इंसान के भीतर एक अर्जुन है जो कभी डरता है, कभी हिम्मत हारता है, लेकिन फिर भगवान की आवाज उसे जगाती है। वो आवाज कहती है, उठो, कर्म करो और विश्वास रखो। अगर तुम हर परिस्थिति में ये सोचो ये भी भगवान की लीला है, तो दुख भी तुम्हें शक्ति देगा। तो दोस्तों, याद रखो, जब तुम्हारे भीतर धैर्य, विश्वास और कर्म की भावना होगी तो कोई तुम्हें हार नहीं सकता। हर दिन कृष्ण के इन वचनों को याद करना और देखना, जीवन की हर चुनौती तुम्हारे लिए पथ बन जाएगी। जय श्री कृष्ण, जय कर्मयोग।